कि ऐसा अभूतपूर्व बजट आज तक हुआ ही नहीं है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा पैसा बिहार में। कि रातों रात बिहार से गरीबी मिट जाएगी, रातों रात बिहार से बेरोजगारी मिट जाएगी, रातों रात बिहार के सभी घरों में ढोल नगाड़े बजने लगेंगे। बजट सिर्फ और सिर्फ बिहार के एक बड़े राजनीतिक दल को हड़पने के लिए और हड़पने के दौरान जो जो लीडर आड़े हाथ आएंगे उनको खुश करने के लिए किया गया। मखाना बोर्ड बना देने मात्र से बिहार का भला हो जाएगा। सरकार बचाने की भी मुहिम है इस बजट के थ्रू। चिराग पासवान जी को भी लिमिट करना चाहती है बीजेपी। देखिए, अभी हमारे साथ युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह हैं। कहाँ रहते हैं आप? एकदम मीडिया से गायब वगैरह। यहाँ पे देखिए, एकदम एनडीए कह रहा है 25 में फिर से नीतीश 225। तेजस्वी यादव घूम घूम के कह रहे हैं कि एकदम महाजंगल राज आ गया, इस बार तो सरकार आरजेडी की बनने जा रही है। आप कहाँ हैं महाराज? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको जहाँ होना चाहिए हम वहाँ हैं, और आपके सारे राजनीतिक दल के लोग जानते हैं हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है। हम भाई दिन रात गुणगान करने वाले मीडिया चैनल देख रहे हैं। कुछ ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जो किसी एक को पकड़ के हनुमान चालीसा के जैसे पढ़ते हैं। तो उतनी हमारी क्षमता नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि हम उनको दे सकें या उनको हम मोबिलाइज कर सकें किसी भी तौर तरीके से। लेकिन जिसको मोबिलाइज करना चाहिए, जो मालिक है, उसके बीच अवश्य हम हैं। हम बूथ पे दिखेंगे। चुनाव होगा तो हम बूथ पे दिखेंगे। बूथ पे दिखेंगे। वो तो दिख जाएगा ना, हमारे कहने से नहीं होगा। फिर आप आके इसी कैमरे पे पूछ लीजिएगा जब रिजल्ट निकलेगा कि हर बूथ पे कितना वोट हम लाए। जितनी हमारी क्षमता होगी हम बूथ पे दिखेंगे। मीडिया में दिखे या नहीं दिखे। रही बात सरकार बनाने की, बिगाड़ने की, तो वो जनता तय करती है। ना ही एनडीए के नेता तय करते हैं और ना ही इंडिया गठबंधन के नेता तय करते हैं। जनता मालिक है। सब चाल चरित्र तो अरे समझ। कैसे बूथ पे दिखिएगा? देखिए ना, बिहार को कितना दे दिया। एकदम जेडीयू और चिराग पासवान कोस कोस के बधाई दे रहे हैं कि ऐसा अभूतपूर्व बजट आज तक हुआ ही नहीं है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा पैसा बिहार को। बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक बात जो लोगों को जानना चाहिए, आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट को तो और गहनता से इस पे विचार करनी चाहिए। क्या बिहार को तुरुप का पत्ता हाथ लग गया? बिहार को अलादीन का चिराग मिल गया क्या? कि रातों रात बिहार से गरीबी मिट जाएगी, रातों रात बिहार से बेरोजगारी मिट जाएगी, रातों रात बिहार के सभी घरों में ढोल नगाड़े बजने लगेंगे। यह बजट बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं जिस एंगल से, इस एंगल को कोई एक्सप्लोर नहीं कर रहा है। कारण कि सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज वो इनके साथ, कल उनके साथ तो गुणगान करने लगेंगे। है क्या कि यह बजट सिर्फ और सिर्फ बिहार के एक बड़े राजनीतिक दल को हड़पने के लिए और हड़पने के दौरान जो जो लीडर आड़े हाथ आएंगे उनको खुश करने के लिए किया गया है। अब इसको प्रमाणित कर देते हैं, कीजिए। एकदम कर देंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि एक बड़े राजनीतिक दल आपका इशारा जेडीयू की ओर है? किसके तरफ है मैं नहीं जानता हूँ। हाँ। जनता जानती है, वो आप अच्छे से जानते हैं। अब सबसे पहले हम मखाना बोर्ड की बात कर लें। मखाना बोर्ड बना देने से, कभी भी बोर्ड का गठन क्यों किया जाता है? वैसे छुपे हुए प्रोडक्ट, वैसे छुपे हुए चीज को प्रोत्साहित करने के लिए, वर्ल्ड वाइज फैलाने के लिए, उसका प्रमोशन करने के लिए। मखाना का तो प्रमोशन हो चुका है और इतने प्रमोशन के बाद मखाना का कुल हिंदुस्तान में जो व्यापार है वो मात्र 800 करोड़ का है। सिर्फ और सिर्फ 800 करोड़ का है। उसमें 80% बिहार का योगदान है, यानी 640 करोड़ का। उस 640 करोड़ का 20% प्रॉफिट आप मानिए, 20% तो कितना होगा? 110 115 करोड़। उसका 80% राज्य को मिलेगा। और वो कितने, एक दूसरे कि मखाना बोर्ड बना देने मात्र से बिहार का भला हो जाएगा। बिहार के कितने जिलों का भला होगा? अभी हम एक बात बोल रहे थे कि एक खास राजनीतिक दल के खास नेता को ठीक करने के लिए मखाना की खेती बिहार के किन जिलों में सबसे ज्यादा है? मधुबनी, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद थोड़ा बहुत सुपौल, कुछ सहरसा, कुछ खगड़िया, कुछ सीतामढ़ी, लेकिन ज्यादातर तो मधुबनी में। ठीक है। आपका इशारा संजय झा की ओर है क्या? इशारा किन्हीं की तरफ नहीं है, वो आप समझिए। हम किसी का नाम क्यों लेंगे? नहीं भाई, आप इशारा कर रहे हैं तो खुलकर बोलिए ना। हम भाई आप कह रहे हैं कि बीजेपी एक बड़े राजनीतिक दल को, और उसमें जो आड़े आएंगे उन्हें खुश करने के लिए आप दरभंगा मधुबनी की बात कर रहे हैं, तो उससे तो संजय झा आते हैं। अभी आप आगे आगे जाते जाइए। इस बिहार में मखाना बोर्ड बना के, चलिए हम 2 मिनट के लिए आपको अप्रिशिएट कर देते हैं कि मखाना बोर्ड से बहुत बड़ा कल्याण आप एकदम चिराग दे दिए। दीपक पहले अंधेरा था, आप चिराग जला दिए।
इस बिहार में सबसे ज्यादा उपज धान की होती है, धान का कटोरा शाहाबाद है ना। इस बिहार में गन्ना का उपज चंपारण और सारण में होता है। इसी बिहार में सब्जी की खेती मध्य बिहार में की जाती है। इसी बिहार में तिलहन और दलहन की खेती मगध के क्षेत्रों में होती है। वहां के किसानों के लिए क्या किया आपने? वो कभी सुखाड़ की मार मरते हैं, कभी यूरिया की मार मरते हैं, कभी किसी चीज की मार से। यहाँ के राज्य सरकार कभी डीजल अनुदान देती है, कभी सुखाड़ का अनुदान देती है। तो अगर पूरे बिहार, समग्र बिहार के किसानों के लिए एक ऐसा बोर्ड बना दिया जाता जिसमें बिहार के किसान का जो उपज है, चावल 2-3 देश में स्मगल होता है बिहार से साहब, बांग्लादेश जाता है, नेपाल जाता है, वो चावल, यहाँ का कतरनी चावल, यहाँ का कतरनी चूड़ा, चंपारण का चावल, मगध का दलहन, तिलहन, ये विदेशों तक जाता। आज क्या स्थिति है? यहाँ की सब्जी एक बार लालू प्रसाद जी शायद प्रयास भी किए थे ट्रेन से भेजने का, लेकिन वो सफल नहीं रहा। उसके लिए मार्केट देते हैं। देखे थे ना नालंदा में किसान सड़क पे सब्जी फेंकने लगे। अब वहां उसको 5 रुपए किलो गोभी मिलता है, 2 रुपए किलो मिलता है, बाजार में मिलता है 25 रुपए किलो। तो बीच का फायदा तो किसान को नहीं मिल रहा है। तो अगर इन सारे प्रोडक्टों के लिए एक समग्र बोर्ड बना दिया जाता कि बिहार किसान बोर्ड करके, या कुछ भी ऐसा जिसमें सारे फसलों को एक जगह लाकर उसको वैश्विक प्लेटफॉर्म दिया जाता, पहली बात। दूसरी बात आ जाइए, कोसी नहर परियोजना दिया गया किस क्षेत्र में? जहां धान का कटोरा शाहाबाद नहर है, सूख गया है नहर, गए हैं ना उस क्षेत्रों में, जाकर देखिए वहां नहरों में पानी नहीं है। मगध में सुखाड़ा जाता है, मध्य बिहार में सुखाड़ा जाता है, यहां नहर नहीं है, यहां नदियों से नहर नहीं निकाला जा रहा है। और जो कोसी साल का 6 महीना बीतता है, कैसे 2 महीना उसकी तैयारी में बाढ़ आने से पूर्व, और 3 महीना वो बाढ़ में व्यथित रहता है, और फिर 1-2 महीना उसको सुधारने में लगता है। तो 6 से 7 महीना तो वो कोसी ऐसे ही त्रस्त रहता है। अरे जरूरत थी कोसी से, नदियों से नदियों को जोड़ने की योजना होनी चाहिए थी बिहार में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी परिकल्पना की थी ना, वो क्यों नहीं? वो मिलता अगर बिहार को, तो मानते कि अगर नदियों से नदियों को जोड़ दिया जाता तो शायद संपूर्ण बिहार में बाढ़ की स्थिति और सुखाड़ की स्थिति से निपटा जा सकता है। आप लोग सिर्फ खामी निकालते रहते हैं। देखिए चिराग पासवान जिस मंत्रालय से हैं, वो भी एक यूनिट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में अब नहीं। अब आप आइए, तो यहाँ तो देख लिया ना कि क्यों वहीं दिया गया, क्यों अब कोसी नहर परियोजना बनाएंगे, उसके लिए जमीन कहां से आएगी? पुराना नहर तो बैठ गया है, नया के लिए जमीन लाएंगे। खैर, अब आइए देखिए, सरकार बचाने की भी मुहिम है इस बजट के थ्रू, 2 गठबंधन के साथी। कुछ दिन पहले देख रहे थे ना, मांझी जी को भी कुछ बोलना। आदरणीय चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं फूड प्रोसेसिंग के, दूसरा बजट है। इस 2 बजटों में क्या मिला बिहार को? तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, बस। वो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑलरेडी हाजीपुर में, ऑलरेडी इसका है ना, होटल मैनेजमेंट का आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बनवाया था। क्या हुआ? कितने बिहार के लड़के उससे लाभान्वित हुए? कितने को रोजगार मिला? नहीं मिला। ट्रेनिंग बेचारा यहां लेगा और उसको काम सूरत ही जाकर करना पड़ेगा और गुजरात जाकर करना पड़ेगा। तो उससे क्या, यहां अगर सही मायने में देना था तो कम से कम 4 से 5 मेगा फूड पार्क होना चाहिए था। एक उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, पूर्व बिहार, पश्चिम बिहार और मध्य बिहार में। तब तो यहाँ के किसानों का भला होता, तब तो यहाँ रोजगार जनरेट होता। तो सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया गया कि पब्लिक की आंख में जाकर धूल झोंकिए, देखिए हम कितनी बड़ी क्षेत्र ले आए। क्योंकि चिराग पासवान जी को भी लिमिट करना चाहती है बीजेपी, तो लिमिट इसलिए भाई आप वो दिए, वो नेचुरली है, वो हाजीपुर वैशाली में ही खोलेंगे। उसी क्षेत्र में आप अपना प्रभाव जमाइए, जमुई में खोल दीजिए, वहां जमाइए, वहां से विधानसभा जीत के लाइए। दूसरा टारगेट यही हुआ। तीसरा जो इस बजट में दिया गया, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। अरे ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तो बिहार के ज्यादा लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कि शिक्षा का स्तर हमको कहां छोड़ा है। ग्रीनफील्ड यानी नए सिरे से एकदम एक ईंट लगाने से प्रारंभ करना होगा। आज बिहार वासी यह 20 वर्षों से सुन रहे हैं हम कि बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार होगा, विस्तार होगा। आज तक एक गांव का अधिग्रहण अभी तक पूर्ण रूप में नहीं हो सका है, 20 वर्षों से बन रहा है। ठीक है, पटना एयरपोर्ट को आप क्या विस्तार करेंगे? उसको आप ब्राउनफील्ड में शामिल कर दिए, बिल्डिंग तो बन के तैयार है, अब उसका फीता काटा जाएगा, केवल लोग देखेगा करीब पटना में देखिए ये बन गया। ग्रीनफील्ड आप सोनपुर में बनाने की बात कर रहे हैं, राजगीर में बनाने की बात कर रहे हैं, भागलपुर में जो ऑलरेडी एयरपोर्ट है उसका विस्तारीकरण क्यों नहीं किया गया? तो नया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बजट में बिहार को कैसे धोखा मिला।
अब सिर्फ गाली। आप ये चीज हम दे रहे हैं, दिए कुछ नहीं। क्या हुआ इस बजट से, कितना लाख करोड़ का? अरे देना था तो सिर्फ कैश डिपॉजिट रेशियो, जो सीडीआर का पैसा है बिहार को, अगर वो गारंटी कर देते, 2.5 लाख करोड़ रुपए हम साल में बैंकों में जमा करते हैं। यहाँ के गरीब मजदूर, किसान, छोटे छोटे लोग, नौकरी पेशा वाले लोग, वो जमा करते हैं, तो उसका 80% तक बिहार को मिलना चाहिए। जो मिलता है 35 से 40%। अगर वही पैसा मिल जाए तो 1.5-2 लाख करोड़ हमको अपना पैसा मिल जाएगा। हर हाथ में काम और हर मुंह को भोजन दिया जा सकता है, लेकिन वो नहीं दिए। आप क्या दे रहे हैं? अब दूसरी बात, इस बजट में कहीं प्रोविजन है कि इन प्रोजेक्टों को कब तक पूरा किया जाएगा? ये कैसा बजट है? ये किस हिसाब का बजट है? जिसमें प्राकृत राशि कितनी होगी ये नहीं डिस्क्लोज है, प्रारंभिक तौर पर कितनी राशि हमें लौट की यह नहीं डिस्क्लोज है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात कि इसी सरकार में, मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, तो मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी, और आज तक विडंबना है। जानिए, वहां जाकर देखिए, जिला स्कूल मोतिहारी के हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल में, वो इंटरनेशनल ये यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रही है, अभी भी बिल्डिंग नहीं पूर्ण हुआ है। तो ये कब तक बनेगा? हाँ, मखाना बोर्ड बन जाएगा, नेताजी खुश हो जाएंगे, खुश होकर उनके कुछ लोग उसके चेयरमैन बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे, सरकार का रुपये का दोहन होगा, और कुछ नहीं होगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कब बनेगा? बाबा मरेंगे बैल बिका जाएगा। वही कहावत से रितार्थ होगा कि बाबा जब मरेंगे तब हम बैल बेचब, वही होगा। नहर बिहार में सुखाड़ पड़ रहा है, उनके नहर में पानी के लिए दे रहे हैं, नया बनाएंगे। माने जो बेटा पूर्व से है, उस बेटा को पढ़ाना लिखाना, उसको उस लायक नहीं बनाना है, और कह रहे हैं कि अब नया पैदा करेंगे, उसको हम आईएएस बनाएंगे। तो बनाइए, यही बिहार को मिला, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गाली लोगों के नजर पे चढ़वाए हैं। पूरा हिंदुस्तान कर रहा, सब बिहार को। ताली तो ऐसा बेंच ऐसा ठोका जा रहा था जैसे मानो कि बिहार का तो एकदम कल्याण हो गया, बिहार में आने वाले 100 वर्षों तक कोई गरीबी रहेगी नहीं। लेकिन ये लोग बोलेंगे नहीं, तो खैर जनता देखती है सब। तो चलिए, जनता देखती है, ये कहना है अमित सिंह का। बिहार को कुछ नहीं मिला, मिला तो सिर्फ गाली और बज रही थी ताली। जनता क्या जवाब देगी चुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा। तमाम लोग बजट का अपने अपने तरह से आकलन कर रहे हैं। जेडीयू चिराग पासवान प्रशंसा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं रीपैकेजिंग है, छलावा है, और अमित सिंह कह रहे हैं ये गाली है। जनता क्या कुछ सोचती है, ये जनता पे छोड़ देते हैं।